चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, राहत नहीं मिली है उन्हें। नामपल्ली कोर्ट से वो बेल की अपील कर रहे थे, उनके वकील पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल राहत नहीं। अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान जो भगदड़ हुई थी उनकी एंट्री के साथ ही, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी, इस संदर्भ में मामला दर्ज हुआ था। आज उनको जुबली हिल स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उनके वकील ने मामले को ही क्वैश करने की, यानी कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है, ये कहते हुए एक अपील दायर की हुई थी। उस पर हालांकि सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन इस बीच जुबली हिल स्थित उनके आवास से उनको हिरासत में लिया गया और अब अल्लू अर्जुन को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनके वकील ने वहां कोशिश की कि भाई उनको वहां पर राहत मिल सके, जमानत मिल सके, ये बताते हुए कि इवेंट तो किसी और का ऑर्गेनाइज था, वो तो सिर्फ एक मेहमान बन के गए थे, इनवाइटी थे। लेकिन क्या कुछ कोर्ट में जिरह के दौरान हुआ, क्या तर्क रहे अल्लू अर्जुन की ये जो बेल प्ली थी इसको खारिज करते हुए। हालांकि अब अपडेट आ रहा है कि अल्लू अर्जुन के वकील आगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे, तो लेकिन आज शाम का वक्त हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं और फिर सैटरडे संडे है, तो ये देखना होगा कि किस तरह से अपील जो है हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई होती है, कितना वक्त लगेगा। अल्लू अर्जुन को यहां से सीधे क्या जेल लेके जाया जाएगा, या भी उनके पास वक्त है अपील करने का। तमाम पहलुओं पर हमारे साथ हमारी संवाददाता सुरेखा अबूरी नामापल्ली कोर्ट से जुड़ेंगी, वो हमें अपडेट देंगी कि अदालत के दौरान क्या कुछ हुआ, अदालत में कार्रवाई के दौरान क्या कुछ तर्क दिए गए दोनों वकीलों की तरफ से, और अल्लू अर्जुन की जो बेल प्ली थी उसको क्यों रिजेक्ट किया गया, क्या आधार थे। हालांकि जो मामला जिसके तहत उनके खिलाफ ये धाराएं लगाई गई हैं उसमें 1 साल से लेकर उनको 10 साल तक की कैद भी हो सकती है, मतलब जो धाराएं लगाई गई हैं वो इतनी संगीन है। लेकिन जो अल्लू अर्जुन की तरफ से जो तर्क पेश किए गए थे, क्यों उनको माना नहीं गया, क्यों उनको स्टैंड नहीं लिया गया, तो ये तमाम सवालात हैं। जिरह के दौरान क्या कुछ तर्क दिए गए और ये ऑर्डर देते हुए कि अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जज साहब ने क्या कुछ कहा है, क्यों उनको इस मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, बेल नहीं दी गई है, क्यों उनको रिलीफ नहीं मिला है, तो ये कोर्ट के अंदर क्या कुछ कार्रवाई हुई, जैसे ही अपडेट मिलेगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अल्लू अर्जुन के वकील जो है उन्होंने स्टैंड साफ कर दिया है कि वो अब इस मामले को लेकर आगे अदालत में हाईकोर्ट में जाएंगे, वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। नामापल्ली कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था, अब वो 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है इसके खिलाफ बेल के लिए और जो स्क्वैश प्ली है उसको लेते हुए बहुत हद तक मुमकिन है कि वो अब हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। ये भगदड़ केस थी। हमारे जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि पुष्पा 2 का प्रीमियर हो रहा था। प्रीमियर के दौरान भगदड़, जैसे ही अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है, सितारों को देखने के लिए क्रेज रहता है, तो वहां पर भगदड़ हो जाती है और उस भगदड़ के अंदर कुछ लोग घायल हो जाते हैं और एक महिला की मौत हो जाती है। इस संदर्भ में फिर एफआईआर होती है, मामला दर्ज होता है, जो आयोजक होते हैं, जो वहां पे हॉल होता है, उनके लोगों के खिलाफ, जिसमें अल्लू अर्जुन को भी एक आरोपी के तौर पर उनके खिलाफ भी कई धाराओं में मामला दर्ज होता है। इसके बाद अल्लू अर्जुन को आज जुबली हिल स्थित उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अल्लू अर्जुन के पास जब टीम पहुंची थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्होंने कई तर्क दिए कि मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मीडिया का जमावड़ा है। अब अल्लू अर्जुन वहां से बाहर निकलेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेज दिया गया है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भीड़, वहां पर उनके फैंस भी क्या जुटेंगे, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने भी किस तरह के इंतजाम किए हैं। और अदालत के भीतर से उनके जब वो आएंगे, पुलिस का काफिला उनको लेकर जाएगा अपने साथ, तो यहाँ पर अल्लू अर्जुन की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। क्या कुछ वकील उनके आके मीडिया को ब्रीफ करते हैं, क्या वो जानकारी देते हैं। లజ్జని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు వాని యొక్క వాదన వినిపిస్తున్నారు. అదే విధంగా ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు ఆయన సెక్యూరిటీ కూడా ఎవరు తీసుకోవాలన్న బాధ్యత వీళ్ళకే ఉండిద్దని చెప్తున్నారు. అదే విధంగా అడ్వకేట్ అక్యూడ్ అడ్వకేట్ ఏం చెప్తారంటే 2/12/24న ద థియేటర్ హ్యాస్ గివెన్ ఇంటిమేషన్ టు ది పోలీస్. ఇదిగా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. జనరల్ గా चलिए, तो अभी हम समझ नहीं पाए हैं कि उनके वकील क्या कुछ कह रहे हैं। सुरेखा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेखा, न्यायिक हिरासत, अल्लू अर्जुन को झटका, क्या कुछ कह रहे हैं उनके वकील, हम तो समझ नहीं पाए। आप जरा समझाएं दर्शकों को, अदालत के दौरान किस बिना पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, राहत क्यों नहीं मिली। जी देखिए, अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है और जो दूसरे वकील आए हुए थे वो बता रहे थे कि इस तरीके से जुडिशियल रिमांड की बात हो रही है, लेकिन 2 मामले हो रहे हैं। एक हाईकोर्ट में मामला चल रहा है जिसमें क्वाश पिटीशन की बात की गई है और यहाँ से मामला पहले यह कहा गया है, यहाँ के जो जज है उनकी तरफ से कहा गया था क्वाश पिटीशन को लेकर जैसे ही जो एक तरीके से पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि क्या वहां से फैसला आता है, उसके बाद यहाँ से जो है उससे कनेक्टेड फैसला यहाँ से दिया जा सकता है। क्योंकि अगर जो पिटीशन है क्वाश पिटीशन को अगर उसे
स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर यहाँ पर अरेस्ट की जो बात आती है वो नहीं बनती है। तो ये दोनों ही कनेक्टेड है, जिसको लेकर जो है अभी इस वक्त संदिग्धता बनी हुई है और हाईकोर्ट के ऊपर निगाहें हैं कि वो क्वैश पिटीशन को लेकर किस तरीके का आदेश देते हैं। उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ से भी कुछ किस तरीके का अरेस्ट को लेकर जो है यहाँ पर क्या मामला बनता है और किस तरीके से जो है फैसला लिया लेकिन जाता है। सुरेखा, ये बात तो न्यायालय के संज्ञान में लाई गई होगी ना कि भाई हाईकोर्ट के अंदर क्वैश पिटीशन दाखिल की हुई है जिसमें मामला ही नहीं बनता है, ये तर्क उनके वकील दे रहे हैं, तो फिर वो पिटीशन अलग है। तो उससे पहले, उसकी सुनवाई से पहले ही यहाँ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत का फैसला किस आधार पर, किस बिना पर दिया, कुछ जानकारी हासिल हो पाई आपको? जी देखिए, दरअसल क्योंकि 2:30 बजे के बाद जो है लंच मोशन के बाद क्वैश पिटीशन की बात हो रही थी, अच्छा। जिसको वो हाईकोर्ट में चल रहा है केस। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन को यहाँ पर नामपल्ली कोर्ट इसलिए लेकर आया गया है, दो चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी की भी बात आती है। अल्लू अर्जुन एक पर्सनालिटी, वीआईपी पर्सनालिटी है, जिनको लेकर जैसे ही चिकड़पल्ली पुलिस थाने लेकर आ गया था तो वहां पर भी सिक्योरिटी की इश्यूज हो रही थी। उनके कहीं फैंस जो है वो भारी संख्या में न आ जाए, इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जब गांधी अस्पताल गए तो वहां पर भी कुछ ऐसी नजारा देखने को मिल रहा था। तो जाहिर तौर पर पुलिस भी चाह रही थी कि जल्द से जल्द जो है एक एक करके जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाए। पहले अरेस्ट की बात हो रही थी तो उनको जो है यहाँ पर इस वक्त नामपल्ली कोर्ट लेकर आया गया है। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं कि पहले वहां का जो फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पर जो है उससे जुड़ता हुआ फैसला जो है यहाँ से लिया जा सकता है। तो इसीलिए इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि हाईकोर्ट क्या फैसला देती है। क्या क्वैश पिटीशन जो उन्होंने डाला है अल्लू अर्जुन ने, अगर उसको स्वीकृति देती है तो यानी कि मामला पूरा खारिज हो जाता है। ठीक है, या तो मामला खारिज होगा या जो निचली अदालत का फैसला है 14 दिन की न्यायिक हिरासत का वो बना रहेगा। तो क्वैश पिटीशन पर कब तक सुनवाई होगी और क्या कुछ अपडेट आपके पास आएगा?